बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, बड़ी और दुर्भाग्यपूर्ण खबर और तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हादसे की। बाड़मेर के बालोतरा से ये खबर है। पचपदरा के पास ट्रक और बस में भिड़ंत हुई है और भिड़ंत के बाद बस में आग लग गई, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। 6 लोगों के जिंदा जलने की सूचना है। घायलों को लाया गया नाहटा अस्पताल। बाड़मेर के बालोतरा से ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। तस्वीरें आपको दिखा रही किस तरीके से दमकल कर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास वहां पर कर रहे हैं और हालांकि आग पर तो काबू पा लिया गया है, पर 6 जिंदगियां जिंदा जल गई। इस आग की चपेट में वो आ गई है। बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा हादसा। रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है। भिड़ंत के बाद बस में आग लगी है। अस्पताल की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कोहराम मचा हुआ है। झुलसे हुए लोगों को यहाँ पर लाया गया है और जिस तरीके से ट्रक और बस में भिड़ंत हुई है, अंदाजा लगाना बेहद आसान है कितना गंभीर ये मसला है और कितने लोग झुलसे होंगे। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बंशी हमारे साथ जुड़ चुके। बंशी, देखिए हम देख पा रहे हैं तस्वीरें अस्पताल की भी, कितना ज्यादा कोहराम वहां पर मचा हुआ है। तो अब ऐसे में क्या अपडेट है, झुलसे हुए लोगों की स्थिति क्या है? देखिए आयुषी, मैं आपको बता दूं, अब तक कुछ लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। जहाँ से मौके में बस में शव भी दिख रहे हैं। 4 से 5 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है क्योंकि पुलिस और प्रशासन पूरा पहले रेस्क्यू में लगा हुआ है। किस तरीके से जो घायल है उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। और नाहटा अस्पताल में है 1 दर्जन से अधिक लोग हैं, जो 15 से 20 लोग बताए जा रहे हैं, वो पहुंच चुके हैं। उनका इलाज शुरू कर दिया गया है और गंभीर घायल है उनको जोधपुर रेफर करने की तैयारी है, यहाँ का चिकित्सा प्रशासन कर रहा है। और साथ ही साथ अपडेट दे दूं कि जो अस्पताल में चिकित्सकों की व्यवस्था है, जो आसपास के सरकारी अस्पताल है ग्रामीण क्षेत्रों के, वहाँ के भी डॉक्टर्स को यहाँ नाहटा अस्पताल में बुलाया गया है ताकि जो घायल है उनको ट्रीटमेंट तत्काल रूप से मिल सके। और प्रभारी मंत्री है और संभागीय आयुक्त है, वो भी अभी कुछ देर में नाहटा अस्पताल पहुंचने वाले हैं। घायलों की कुशलक्षेम पूछेंगे क्योंकि वो हादसे के वक्त उधर घटनास्थल के आसपास ही थे, तो मौके पर भी पहुंचे थे और तत्काल रूप से उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को रेस्क्यू करवाया। और पुलिस और प्रशासन का तमाम अमला है जो घटनास्थल पर अभी मौजूद है। और नाहटा अस्पताल में भी बड़ी संख्या में पुलिस जवान है जो यह व्यवस्था को संभाल रहे हैं। और समाज सेवी लोग हैं जो ये संगठनों से जुड़े हुए लोग, वो भी घायलों को किस तरीके से प्रॉपर इलाज मिले उसको लेकर तत्पर है। बंशी, घटना को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए अभी घटना के बारे में किसी भी अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है क्योंकि अधिकारियों का तत्काल यही है कि वो किस तरीके से इस घटना से जो लोग झुलसे हैं उनको इलाज करवाए और घटना का रेस्क्यू किस प्रकार किया जाए उसमें लगे हुए हैं। जैसे ही रेस्क्यू पूरा होगा उसके बाद में अधिकारी क्या कहते हैं, किस तरीके का रिएक्शन आता है। प्रभारी मंत्री भी यहाँ अस्पताल पहुंचेंगे और संभागीय आयुक्त वो भी यहाँ हॉस्पिटल पहुंचेंगे, तो निश्चित तौर पर उनकी भी कुछ प्रतिक्रिया ली जाएगी। बिल्कुल बंशी, और क्या बस के बारे में जानकारी लग पाई है कि बस कहां से रवाना हुई थी, कहां को जा रही थी, और जो यात्री जिनके मौत की सूचना है तो वो कहां के थे? देखिए अभी मौत के यात्री हैं जो यहाँ ज्यादातर जो घायल यात्री है जो स्थानीय यहाँ बालोतरा के ही है, जो बालोतरा के ही है, जिनका नाहटा अस्पताल में इलाज चल रहा है। और मौत की जो यात्री है उनके अभी क्योंकि नाम और पते पुलिस लेने की प्रयास कर रही है, घायलों की लिस्ट है वो भी बन रही है, तो जो जब ये लिस्ट सामने आएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कहाँ के रहने वाले थे ये मृतक। और घायल है जो अधिकांश बालोतरा शहर के ही है, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मृतकों में भी कुछ बालोतरा के ही हो या फिर आसपास के क्षेत्र के हो। निश्चित तौर पर बंसी, और देखिए बेहद दुखद ये घटना है क्योंकि जिस तरीके से रफ्तार का कहर यहाँ पर देखने को मिला है और 6 जिंदगियां जलने की सूचना भी मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे इस बेहद दुखद हादसे की। बंशी, देखिए हादसे की तस्वीरें हैं और हादसे की तस्वीरें देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हादसा कितना ज्यादा भयावह है। तो वहीं अस्पताल की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, वहां पर किस तरीके से कोहराम मचा हुआ है। तो अब ऐसे में अधिकारी की तरफ से क्या कहा जा रहा है लगातार, क्योंकि कोशिश और कवायद पहली तो यही होगी कि जो लोग झुलस गए हैं उनको जल्द से जल्द उपचार मिले। जी बिल्कुल आयुषी, पुलिस और प्रशासन और तमाम ये स्थानीय लोग हैं, चिकित्सक है, उनकी तमाम लोगों की कोशिश यही है कि जो घायल आए हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, उनकी हालातों में सुधारा जाए और उसके बाद में क्या स्थिति रहती है उसके बाद में वो आगे की प्रतिक्रिया ली जाएगी। लेकिन प्राथमिक तौर पर प्रशासन और चिकित्सा कर्मियों का यही प्रयास है कि जो घायल है उनको प्रॉपर रूप से इलाज मिले।
बंशी, ट्रक और बस में भिड़ंत कैसे हुई, इस बारे में कुछ जानकारी लग पाई है? देखिए, प्रारंभिक तौर पर अभी जो जानकारी सामने आ रही है, जो भांडियावास गांव है उसके पास में नेशनल हाईवे जोधपुर बाड़मेर का, वहां पर अचानक से ओवरटेक के चक्कर में बस और ट्रेलर आमने सामने से टकरा गए, जिससे टकराने के बाद ही तत्काल रूप से दोनों ही वाहनों में भीषण आग लग गई और बस में सवार लोग थे उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। और बड़ी बात यह रही कि पास में ही रिफाइनरी में काम करने वाले मजदूरों का एक बेस कैंप था, वहां से मजदूर दौड़े, उन्होंने बस के शीशे तोड़कर जो घायल लोग थे, जो अंदर बस के अंदर थे, उनको निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था, कुछ और लोगों की भी जाने जा सकती थी, लेकिन स्थानीय जो मजदूर थे उन्होंने काफी तौर पर इस प्रारंभिक तौर पर सहायता की, ताकि तत्काल रूप से जितने भी बस के अंदर फंसे हुए लोग थे उनको बालोतरा के नाहटा अस्पताल में पहुंचाया गया। चलिए वंशी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी अशोक शेरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे पूरी जानकारी भी, और साथ ही अभी आपके पास क्या अपडेट है उससे भी मुखातिब कराएं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो ये भांडियावास के पास जो ये हादसा हुआ है, दर्दनाक, बहुत ही दर्दनाक हादसा है। एक ट्रेलर और बस के अंदर जो भिड़ंत हुई है और भिड़ंत के तुरंत बाद ही आग का रूप ले लिया। दोनों ने, टैंकर में भी आग लगी और बस में आग लगी। उसमें करीब, ऐसा अभी तक बात बताई जा रही है कि 40 से अधिक जो लोग हैं वो बस में सवार थे और आग लगने के बाद जो बस के जो शीशे थे वो बंद थे और उस दौरान वो बाहर लोग नहीं निकल पाए। हालांकि बाड़मेर एसपी है वो मौके के लिए रवाना हो चुके हैं, संभागीय आयुक्त है और बाड़मेर जिले के प्रभारी मंत्री है वो एक प्रशासन गांवों के संग जो कार्यक्रम चल रहा था पास में, वहां पर तुरंत वहां घटनास्थल पर पहुंचे हैं। फिलहाल पूरा रेस्क्यू चल रहा है और अभी तक की जो बात सामने आ रही है उसमें ऐसी बात भी सामने आ रही है कि करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों की वहां पर जान भी गई है और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नाहटा अस्पताल ले जाया गया है। और फिलहाल पूरी प्रशासन, पुलिस वहां पर रेस्क्यू में जुटी हुई है। आग पर काबू पा लिया गया है, दमकल की गाड़ियां भी वहां पर मौके पर पहुंची हैं। अभी तक की जो बात सामने आई है उसमें आधे दर्जन से अधिक लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। जी निश्चित तौर पर अशोक, देखिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरी घटना है, क्योंकि जिस तरीके से रफ्तार का कहर यहाँ पर देखने को मिला है, कई जिंदगियां जिंदा जल गई है। तो अब ऐसे में क्या परिजनों को सूचना दे दी गई है? निश्चित रूप से अभी तक तो जो पुलिस है वो जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाने में लगी हुई है और आग बुझाने में लगी हुई है। हालांकि उनके परिजनों तक सूचना सोशल मीडिया पे ये खबर जैसे ही दुर्घटना हुई उसके बाद आग की तरफ फैल गई ये खबर और उनके परिजनों तक भी सूचना पहुंची है। लेकिन बिल्कुल अशोक, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ एडीएम ओम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे अभी आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है इस पूरी घटना पर, क्योंकि बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरी घटना है। मैम, इसमें 10:30 बजे आग लगी थी और इसमें क्या था, बस और जो ट्रेलर था डायरेक्ट हिट था, तो बस में आग लग गई। सवारी भरी थी बस में, तो 20-25 सवारी को तो हमने बालोतरा और नाहटा हॉस्पिटल में कर दिया। कुछ सवारी बस के अंदर आग से बाहर निकल पाई, तो अभी भी अंदर ही है। तो अब आग तो हमने बुझा दी, लेकिन अभी उसके लोहा इतना गर्म है कि पास में जाके एग्जैक्ट ये पता नहीं लगाया जा सकता कितने लोग उसके अंदर हैं। लेकिन फिर भी अभी जस्ट पता 4-5 बॉडी तो प्रथम दृष्टया दिख रही है, अंदर लोग हैं। लेकिन उसके बाद बाकी चीजें अभी 10 मिनट बाद क्लियर हो पाएगी कि वास्तविक कितनी कैजुअलिटी। बहुत ही दुखद घटना है। ओम प्रकाश जी, क्या सभी जो लोग बस के अंदर थे उनको बाहर निकाल लिया गया है अभी? नहीं, सबका नहीं कह सकते। 20-22 लोगों को बाहर निकाल के हॉस्पिटल भेजा है, वहाँ एक कैजुअलिटी हुई है और बाकी लोग अंदर कितने हैं ये संख्या पूरी एग्जैक्ट बताया जाना अभी संभव नहीं है। 10 मिनट बाद हम आपको बता पाएंगे, यानी कि अभी कुछ वक्त और लगेगा। हमने आज आग बुझा दी, लेकिन लोहा इतना गर्म है कि उसके पास जाना भी अभी मुनासिब नहीं हो पा रहा है। जी ओम प्रकाश जी, देखिए ये भी सूचना मिल रही है कि 6 लोग जिंदा जल गए हैं, इसके बारे में कोई अपडेट आप दे पाए? प्रथम दृष्टया 5 बार से देखने पे ये पता चल रहा है कि 4-5 बॉडी अंदर दिख रही है। अभी तक इसको कंफर्म नहीं बताया जा सकता। चलिए ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब इसी पर हमारे साथ मंत्री सुखराम बिश्नोई जी जुड़ चुके हैं। सुखराम जी, आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे इस पूरी दुर्घटना पर। मैं और स्थानीय विधायक मदन प्रजापत दोनों मौके पे पहुंचे हैं। हेलो मैम। जी जी सुखराम जी, आवाज आ रही है? पहुंचे हैं, दोनों बस और ट्रक आमने सामने टकराई है। कितने लोग अंदर थे पता नहीं, पूरा 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। बाकी तो भी बॉडी पूरी निकालने पता चले कितने लोग चले।
बिल्कुल सुखराम जी, और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है बेहद दर्दनाक, ये बड़ा पूरी दुर्घटना है। घटना घटित हुई है, बड़ी बड़ी दुखद घटना। बिल्कुल आपकी संवेदनाएं भी होंगी, हमारी संवेदनाएं भी सभी के साथ है। अब ऐसे में क्या एक्शन लिया जा रहा है? आपने क्या दिशा निर्देश दिए हैं सभी अधिकारियों को? ट्रकें आसमान हटा रहे हैं, लोगों को डेड बॉडी बाहर निकाल रहे हैं, कार्रवाई चालू कर रहे हैं। जी सुखराम जी, मैं हॉस्पिटल पहुंचा, मैं और मेरे साथी विधायक मदन प्रजापत हैं बालोतरा पचपदरा के, वो मेरे साथ हैं, दोनों साथ ही। अभी आप अस्पताल में ही हैं? अभी अस्पताल पहुंचने वाले हैं, वहां से आए हैं, अस्पताल पहुंच रहे हैं। जी आप वहां पर खुद थे, वहां पर आपने देखा भी कि नहीं, किस मैं तरीके? खुद देख के आया, मैं और मदन जी दोनों, MLA साहब दोनों थे। बिल्कुल, तो अस्पताल सर आप कब तक पहुंच जाएंगे और अस्पताल प्रशासन को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो क्या कुछ पता लग पाया है कि कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग झुलसे हैं? पता नहीं लग पाया। पूरा नहीं पता लग पाया है। कितने लोगों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया है? चलिए सुखराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो बाड़मेर के बालोतरा से बड़ी और दुखद दुर्भाग्यपूर्ण खबर इस वक्त आपके सामने। पचपदरा के पास ट्रक और बस में भिड़ंत हुई। भिड़ंत के बाद बस में आग लग गई। 6 लोगों के जिंदा जलने की सूचना है। तो वहीं झुलसे हुए लोगों को नाहटा अस्पताल लाया गया है। कलेक्टर SP पहुंचे हैं मौके पर, और जिस तरीके से मंत्री सुखराम बिश्नोई से अभी हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कुछ ही देर में वो और विधायक दोनों वहां पर अस्पताल में पहुंचेंगे। घटनास्थल का जायजा उन्होंने लिया है, वहां पर हादसे की पूरी जानकारी उन्होंने ली है। हमारे सहयोगी अशोक शेरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, देखिए हर कोई अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहा है, अपना दुख प्रकट कर रहा है, क्योंकि बेहद दर्दनाक ये हादसा है अपने आप में। निश्चित रूप से ये जो हादसा है बहुत बेहद दुखद हादसा है, और ये जो अभी तक जो आसपास के लोग हैं, वहाँ के जो घटनास्थल पर जो लोग थे वहाँ देख रहे थे, उनका भी यही बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं ये मौत का आंकड़ा है, ये बढ़ सकता है, क्योंकि आग से झुलसने के कारण कई लोग गंभीर रूप से भी घायल हुए हैं, जिन्हें नाहटा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और बस के अंदर जो बॉडियां दिख रही हैं, जो लोग जिंदा जले हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। प्रशासन की और पुलिस की यही कोशिश रहेगी कि कहीं ना कहीं अभी भी बस के अंदर कोई व्यक्ति है, वो उसको कैसे बाहर निकाला जाए। कोई आदमी अगर जिंदा भी बचा है तो उसको तुरंत प्रभाव से कैसे बाहर निकालकर अस्पताल में उसको भर्ती करवाया जाए, उसका इलाज शुरू करवाया जाए। लगातार वहां पर पुलिस अधीक्षक है वो वहां पहुंच गए हैं और पुलिस का भारी जाब्ता वहां पर है। आसपास के हाईवे के दोनों तरफ जो जाम लगा है उसको भी धीरे धीरे खुलवाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आग पर तो पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, लेकिन जो बस के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं, जिंदा जले हैं, उनको बाहर निकालने की मशक्कत जो है वो पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है। पास ही में जो रिफाइनरी है, वहाँ का एक जो मजदूरों का कैंप था, वो मजदूर भी वहां पर पहुंचे हैं, लगातार लोगों से सहयोग लेकर के, और किस प्रकार से इस घटना के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं बस के अंदर, उनको कैसे बाहर निकाला जाए, इसको लेकर लगातार प्रयास जारी है। बिल्कुल अशोक, और किस तरीके से 6 लोगों की जो सूचना है कि वो काल का ग्रास बन गए हैं। अब ऐसे में अभी जिस तरीके से बात हो रही थी तो ये भी कहा जा रहा है कि बस का लोहा इतना ज्यादा गर्म है कि अभी जो लोग अंदर बैठे हुए हैं या जो झुलस गए हैं उनके बारे में कहना भी बहुत मुश्किल है कि उनकी स्थिति क्या होगी। निश्चित रूप से यही है कि अब बस के अंदर स्थिति ऐसी बन चुकी है, लोहा जो बस का है वो जलकर इतना गर्म हो चुका है। हालांकि आग बुझाने के बावजूद भी उसके पास से अंदर जो लोग जले हुए हैं उनको बाहर निकालने में काफी दिक्कत आ रही है। हालांकि लोग जुटे हुए हैं किसी भी प्रकार से उन लोगों को बाहर निकाला जाए, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं इसमें अभी भी ऐसा कोई व्यक्ति जो अशोक, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ हरफुल मीणा जी जुड़ चुके हैं, DYSP सर। आपसे जानना चाहेंगे अभी क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है और साथ ही ये पूरा हादसा दुर्घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैडम, ये है कि यहाँ पर जो ट्रक और ट्रेलर में आमने सामने भिड़ंत हुई है, इसमें ऑन स्पॉट जो गाड़ी बिल्कुल जल गई, ये जो बस है बिल्कुल जल गई, और इसमें कम से कम 6-7 बॉडियां तो जली हुई, जो नरकंकाल जिनको पहचानना असंभव है, वो जल गई है। और अब ये जो उनको आग बुझाने का उसका काम तो कर दिया, लेकिन अभी साइड में लेकर उनको निकालने की कार्रवाई जारी है। और जो पहले जो लोग तुरंत पहुंच करके काफी लोगों को इसमें से गाड़ियों में से निकाल करके हॉस्पिटल भिजवा दिया है, जिसमें से 1-2 कैजुअलिटी तो हॉस्पिटल में जाकर के हो गए, लेकिन काफी लोगों को इसमें से बचा लिया है। करीबन 30-35 इसमें टोटल सवारी इसमें सवार थी सर। यानी कि हरफुल जी 30-35 सवारी सवार थे, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 6 से 7 लोगों की मौत की सूचना है, तो वहीं 1-2 कैजुअलिटी अस्पताल जाने के बाद भी हुई है।
हाँ हाँ जी 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 जी, हॉस्पिटल में जाकर के हुई है साहब। अभी कुछ लोग हैं जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। नहीं सर, अब यहाँ पर नहीं है, मौके पर है जे, मौके पर दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम होने के कारण अभी जो ये आग से बिल्कुल जल गई तो लोडर ला करके इनको साइड में करवा रहे हैं और डेड बॉडियों का भी जो इसमें जो जल गई उनको निकाल करके अग्रिम जो कार्रवाई उसके लिए हॉस्पिटल भिजवाएंगे साहब। चलिए अरफुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो बेहद दर्दनाक और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा हादसा रफ्तार के कहर से जुड़ा हुआ, क्योंकि बाड़मेर के बालोतरा से ये बड़ी खबर और बेहद दुखद खबर इस वक्त आपके सामने है। पचपदरा के पास ट्रक और बस में भिड़ंत हुई है। भिड़ंत के बाद बस में आग लग गई है। 6 लोगों के जिंदा जलने की सूचना है। तो वहीं घायलों को लाया गया है नाहटा अस्पताल। अब इसी खबर पर हमारे साथ एसपी दीपक भार्गव जी जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आंकड़ों के बारे में क्या कहना है आपका, क्योंकि 6 लोगों के जिंदा जलने की सूचना तो है, पर इस पे कुछ अपडेट है? और क्योंकि अभी हमारी बात हुई तो उस अकॉर्डिंग ये भी बात सामने आई है कि 1-2 कैजुअलिटी अस्पताल पहुंचे झुलसे हुए लोगों के साथ भी हो गई है। बाड़मेर के बालोतरा से बड़ी और दुखद खबर इस वक्त आपके सामने। पचपदरा के पास ट्रक और बस में भिड़ंत हुई है। भिड़ंत के बाद बस में आग लगी है। हमारे सहयोगी अशोक शेरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, देखिए, जो दुर्घटना हुई है इसको बयां करने के लिए अब तो शब्द भी कम पड़ने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 6 से 7 लोगों की सूचना है कि जिंदा जल गए, 1-2 कैजुअलिटी अस्पताल पहुंचने पर हो गई। निश्चित रूप से ये जो घटना है इसके बाद लगातार जो है वो लोग बड़े जो घटना की जो सूचना है वो सब जगह फैल गई। उसके बाद लोग लगातार संवेदनशीलता रख रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ये आंकड़ा है मौत का, अब जैसा कि अभी बात जो सामने आ रही है उसमें 8 से 9 लोगों की मौत की खबर की भी बात सामने आ रही है। और जो आंकड़ा है ये लगातार मौत का, लोगों की मौत का जो है वो बढ़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि जिस प्रकार से लोग बताए जा रहे हैं वो करीब 40 लोग उस बस के अंदर सवार थे, जिसमें अस्पताल जिन लोगों को भर्ती करवाया गया है वहां पर भी 2-3 लोगों की कैजुअलिटी की भी खबर सामने आ रही है। और बस के अंदर कितने लोग अभी झुलसे हुए हैं जिनको बाहर नहीं निकाला गया है, वो जब तक स्थिति क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक अपन आंकड़ा स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से तय है कि इस बस में जो मरने वालों की संख्या है ये काफी दर्जन भर से अधिक लोगों तक जा सकती है। बिल्कुल, और बेहद दुखद अपने आप में ये पूरी घटना है अशोक, क्योंकि देखिए इतने लोगों की मौत, उसके अलावा न जाने कितने लोग अभी और हैं जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये हादसा अपने आप में बहुत दुखद है। और हादसे का जो कारण अपन फिलहाल तो यही बता सकते हैं कि जो तेज गति वो लापरवाही, जो ट्रक ड्राइवर हो या बस चालक हो, उनकी जो लापरवाही है उसकी वजह से इतने सारे लोग जो हैं वो मौत का शिकार बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अभी पूरी तरीके से प्रशासन और पुलिस जो है पूरी तरीके से जुटा हुआ है कि किस प्रकार से जो लोग फंसे हैं उनको प्राथमिक रूप से कैसे बाहर निकाला जाए। हालांकि हाईवे के दोनों तरफ बड़ा जाम लग चुका है, वहां पर पुलिस लगातार जुटी हुई है कि किस प्रकार से इस जाम को खुलवा के और आवागमन है वो सुचारू रूप से शुरू करवाया जाए। लोडर के माध्यम से जो बस और ट्रक ट्रेलर जला है उनको भी सड़क के किनारे करने की कोशिश वो लगातार की जा रही है, क्योंकि जो बस है पूरी तरह से जली है, उसका लोहा इतना गर्म है कि उसके पास जाना भी अभी तक किसी के संभव नहीं हो पाया है। और आग पर काबू पाने के बाद भी लगातार पुलिस और प्रशासन वहां पर जुटे हुए हैं। निश्चित तौर पर। और अशोक, देखिए, परिवारजनों की स्थिति को समझना भी बेहद आसान हो जाता है, क्योंकि जब उनको सूचना लगी होगी कि जो घर के सदस्य हैं जो इस बस में यात्रा कर रहे थे उनमें से इतने लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है, इतने लोगों की मौत हो चुकी है। निश्चित रूप से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से उनके परिजनों को ये सब चीज मालूम चली होगी तो उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक बनी होगी। ये भी बात है कि कहीं ना कहीं एक परिवार के कुछ ज्यादा सदस्य हैं या 2 या 3 सदस्य भी एक साथ कहीं की यात्रा कर रहे होंगे, तो ऐसे में भी ये भी संभावना बन जाती है कि किसी परिवार के कुछ अधिक लोगों की भी इसमें इस हादसे का शिकार बन चुके होंगे। और जो जिला अस्पताल, जो नाहटा अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं उनकी भी स्थितियां जो हैं वो लगातार गंभीर बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो कई लोग हैं वो मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहे हैं। बिल्कुल अशोक, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर RL खत्री PMO जुड़ चुके हैं बाड़मेर से। तो खत्री जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी क्या स्थिति है, क्या अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं अस्पताल प्रशासन के, ताकि जो झुलसे हुए लोग हैं उनको जल्द से जल्द उपचार मिल सके और कई जिंदगियां और बचाई जा सके? उपचार की कार्रवाई जारी है और अभी 15 करीबन मरीज एडमिट हो चुके हैं।
जो जो सीरियस है उनको रेफर करने की एक डेड बॉडी यहाँ आई है, जी ठीक है, और बाकी सब अभी तक आ रहे हैं, ठीक है। जी आरएल जी, ये भी जानना चाहूंगी आपसे, कितने लोग हैं जो अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं? ऐसे अभी ज्यादा यहाँ नहीं है, मोस्टली फ्रैक्चर वाले हैं, उनको स्टेबलाइज करके हायर सेंटर पे रेफर किया जा रहा है। जी, क्या आप ये पुष्टि कर पाएंगे कि कितने लोगों की मौत हो चुकी है इस पूरे हादसे में? यहाँ पे एक डेड बॉडी देखी हुई है, बाकी अभी पूरा मैं कह पाने की स्थिति में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरएल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। बाड़मेर के बालोतरा से बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। पचपदरा के पास ट्रक और बस में भिड़ंत हुई और बेहद दुखद ये पूरा हादसा है। भिड़ंत के बाद बस में आग लग गई है। तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और 6 लोगों के जिंदा जलने की सूचना अभी है, पर हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कई और लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है। इसमें लगातार अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि घायलों को, माफ कीजिएगा, झुलसे हुए जो लोग थे उनको नाहटा अस्पताल लाया गया है। कलेक्टर, एसपी भी मौके पर मौजूद हैं, वो भी पूरे मामले में अपनी नजर बनाए हुए हैं, इस पूरी घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। अस्पताल प्रशासन को भी कहा गया है कि जल्द से जल्द जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनको उपचार पहुंचाया जाए और बेहतर उपचार पहुंचाया जा सके, ताकि और जिंदगियां बचाई जा सकें। और अब इसी खबर पर हमारे साथ डॉक्टर वीएल विश्नोई जी जुड़ चुके हैं, सीएमएचओ। तो वीएल विश्नोई जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति अभी है अस्पताल में? जो इंजर्ड थे बाहर थे, उन्हें एक एम्बुलेंस के द्वारा हमने पीएमओ बालोतरा और पास में सीएससी पचपदरा 7 रेफर कर दिए थे। 6 लोग एडमिट थे पचपदरा, उसमें से 3 को जोधपुर रेफर किया, सीरियस थे वो, और बालोतरा में 22 पहुंचे थे, उसमें से 7 को रेफर किया जोधपुर, बाकी यहाँ सेटल है, उनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल। तो बीएल जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जो आंकड़े हैं उनकी आप कुछ पुष्टि कर पाए, कितने लोगों की मौत हो चुकी है इस पूरे हादसे में, कितने लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं? मैं साइड पे हूँ, अभी बस हटाई है, उसमें अभी बता नहीं सकते कितने हैं। अभी हमारी मेडिकल टीम और पुलिस प्रशासन वहीं खड़ा है और एक एक को देखेंगे, पता लगेगा कि कितने लोग हैं अभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और उम्मीद यही करते हैं कि आप लोगों के दिशा निर्देश के अनुरूप जो लोग झुलसे हुए हैं उनको उचित उपचार मिले, जल्द से जल्द उपचार मिले, ताकि कई जिंदगियां हम बचा पाएं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से झुलसे हुए लोगों को अस्पताल के लिए पहुंचाया जा रहा है। बेहद दर्दनाक ये पूरा हादसा, ये पूरी दुर्घटना, क्योंकि कई लोगों की जान चली गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट के जरिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है, दुख प्रकट किया है इस पूरे हादसे पर, क्योंकि बाड़मेर के बालोतरा में यह हादसा हुआ है। पचपदरा के पास ट्रक और बस में जोरदार भिड़ंत हुई है और इस भिड़ंत के साथ ही बस में आग लग गई। 6 लोगों के जिंदा जलने की सूचना भी मिली। तो वहीं घायलों को नाहटा अस्पताल लाया गया है। कलेक्टर, एसपी भी मौके पर मौजूद है, सभी अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद हैं और साथ ही हर एक एंगल से इस मामले को लेकर गंभीरता बढ़ती जा रही है, इस पूरी घटना को लेकर गंभीरता बढ़ती जा रही है। हमारे सहयोगी अशोक शेरा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, देखिए, अभी सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है, उनकी तरफ से भी उन्होंने दुख प्रकट किया है और अब जिसको ये घटना की जानकारी मिल रही है, हर कोई दुखी है, क्योंकि कई जिंदगियां चली गई है इस दुर्घटना में। निश्चित रूप से अपने आप में जो हादसा है ये बहुत बड़ा हादसा है और लगातार जिन लोगों को ये मालूम चल रहा है कि अशोक को रोकना चाहेंगे। इस वक्त जिला कलेक्टर लोकबंधु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकबंधु जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने जब देखा कि कैसे ये हादसा हुआ, कितने लोग अस्पताल में पहुंचे, तो क्या प्रतिक्रिया आपकी और क्या दिशा निर्देश आपने दिए हैं? देखिए, मैं अभी साइड पे ही हूँ और ये हाई इम्पैक्ट कॉलिजन हुआ है बस और ट्रक के बीच में, शायद ओवरटेक करते हुए हुआ है और इसकी वजह से दोनों व्हीकल्स में आग लगी और दोनों व्हीकल्स आपस में काफी हाई इम्पैक्ट कॉलिजन की वजह से आपस में अटैच भी हो गए हैं। उनको अभी क्रेन से अलग किया गया और लगभग 25 लोगों को नाटा हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। उसमें से एक अभी कंफर्म डेथ है और बाकी 2 लोगों को जोधपुर रेफर किया गया है। बाकी लोगों को स्टेबलाइज किया जा रहा है, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो ALS एम्बुलेंस हमारे पास है, उनको भी जोधपुर रेफर किया जाएगा। और अभी बस में अगर कोई, बिल्कुल, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि मरने वालों की संख्या लगभग कितनी पहुंच गई है या फिर या इसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, इसके बारे में क्या जानकारी है? कंफर्म डेथ है और बाकी अभी असेसमेंट कर रहे हैं। जो अभी जो बस है, क्योंकि उसको ट्रेन से ट्रक से अलग किया गया है, तो अब उसको
मे बी काट के और देखना पड़ेगा। वो देख रहे हैं अभी, इतना लोग बता रहे हैं कि मे बी अंदर 1-2 लोग और हो सकते हैं। कभी एक ही डेथ कंफर्म है, बाकी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा के उनका इलाज जाता है। जी लोकबंधु जी, ये चीज और मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगी कि ये कहा जा रहा था कि बस का लोहा इतना ज्यादा गर्म है कि जो लोग उस वक्त बस में बैठे हुए थे, जो अभी झुलस गए हैं और जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होगी, उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अभी उसके बारे में क्या अपडेट है? क्या सबको बाहर निकाल लिया गया? भी वो डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है। हमारा जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है नाटा बालोतरा में, वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम है और वो उनको स्टेबलाइज कर रही है और कुछ लोगों को रेफर करने की जरूरत है। तो हमारे पास एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज भी हैं, उसके उनको रेफर भी किया जाएगा। जोधपुर में भी डॉक्टर्स की टीम तैयार है, वहाँ भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। तो सभी जो व्यवस्थाएं हैं डॉक्टर्स के और मेडिकल के तौर पे ट्रीटमेंट के लिए, प्रोटोकॉल के लिए, वो सभी हमारे पास उपलब्ध हैं और जितना कोशिश होगी लोगों को स्टेबलाइज किया जाएगा। जी, और कुछ अधिकारियों को कुछ अहम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं क्या? नहीं, अभी मौके पे यही है कि जो लोग घायल हैं उनका इलाज किया जाए, उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और बाकी साइड पे भीड़ को क्लियर किया जाकर असेस किया जाए कि क्या कारण रहा है एक्सीडेंट के, और जो भी मौके पे एक्शन बेस्ट हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लोकबंधु जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अस्पताल के अंदर की, ये तस्वीरें हैं जहां पर घायलों का और झुलसे हुए लोगों का उपचार चल रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि कितनी जोरदार ये भिड़ंत हुई और भिड़ंत के साथ ही बस ने आग भी पकड़ ली और घायलों को अस्पताल ले जाते हुए की ये तस्वीर भी आपके सामने है। सहयोगी अशोक शेरा लगातार बने हुए। अशोक, अभी इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, अभी तक तो अपडेट जो है वो यही है कि जो अस्पताल, जो मरीज थे जो उनको नाहटा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, उनको वहाँ गंभीर जो प्राथमिक उपचार करने के बाद जो गंभीर मरीज थे उन्हें जोधपुर रेफर किया गया है। हाई सेंटर उनको रेफर करवाया जा रहा है। लगातार वहाँ पर यही प्रयास है कि जो बस के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए, और जो हाईवे जाम दोनों तरफ हो चुका है उसको खुलवाने की लगातार पुलिस कोशिश कर रही है। कलेक्टर, एसपी, संभागीय आयुक्त और प्रभारी मंत्री है वो भी जिला अस्पताल नाहटा अस्पताल पहुंचे हैं। कलेक्टर, एसपी मौके पर है। पूरा प्रशासन, जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार वहां जुटा हुआ है। पुलिस के अधिकारी वहां पर लगातार जुटे हुए हैं कि कहीं न कहीं जो लोग हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए, और उसमें से कहीं लोग कुछ ऐसे नहीं हो जो अभी भी जिंदा हो और उनको वापस कैसे उनका इलाज करवाया जाए। हालांकि मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो करीब 15 घंटों के भीतर ये आगजनी की दूसरी बड़ी घटना है। कल शाम को ही बाड़मेर के स्टेशन पर एक बड़ी घटना लगी, तो रात को 2 बजे तक उस पर आग पर काबू पाया गया था। कलेक्टर, एसपी रात को 2 बजे तक वहां मौके पर थे, और उसके बाद से ये आगजनी की दूसरी घटना होना और वहां तुरंत पहुंचना। लगातार प्रशासन और पुलिस भी जुटे हुए हैं कि किस प्रकार से जो ये घटना में लोग घायल हुए हैं उनको कैसे उनका उपचार सुचारू करवाया जाए और किस प्रकार से यातायात है उसको वापस शुरू करवाया जाए। बिल्कुल अशोक, और आशंका यही है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनकी संख्या बढ़ सकती है, कई और कैजुअलिटी हो सकती है, पर कोशिश सब यही कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचा ली जाए। निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से अभी तक जो बात सामने आई है उसमें 6, 7, 8 लोगों तक के मरने की जो खबर आई है वो आई है। तो ये आंकड़ा जो है ये कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। आशंका ऐसी है कि आंकड़ा ये बढ़ सकता है, क्योंकि जिन लोगों को जोधपुर रेफर किया है, हमारे वहाँ के जो रिपोर्टर्स है उनसे जो अपडेट मिल रही है उसके अनुसार जिनको जोधपुर रेफर किया है उनकी स्थितियां बहुत नाजुक हैं। और तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों की संवेदनाएं उनके साथ है। हम भगवान से दुआ भी ये करते हैं कि किसी प्रकार से इन लोगों की जान कैसे बचाई जाए। लगातार प्रशासनिक, जनप्रतिनिधि और पुलिस है वो लगातार जुटे हुए हैं कि किसी न किसी रूप से इन लोगों को जल्द से जल्द इनका सही उपचार शुरू करवाया जाए ताकि इन लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। निश्चित तौर पर, चाहे बात हो मंत्री की, विधायक की, सब वहां पर पहुंच रहे हैं, अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। बात कर ले अस्पताल की या जहां पर हादसा हुआ, सब अपनी अपनी नजर बनाए हुए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, तुरंत उपचार पहुंचाया जा सके। तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और साथ ही बेहद दर्दनाक ये पूरा हादसा है। बालोतरा से मैं सरवड़ी जा रहा हूँ। कैसे हुआ हादसा ये? हादसा तो आगे ट्रक आ गई अचानक से और ड्राइवर तेज, गाड़ी तो तेज में थी, अचानक से टक्कर हुई, दोनों में आग लग गई। पीछे वाले तो पीछे खिड़की से लोग कूद गए, पीछे वाले काफी बच गए, आगे वाले में
लॉस ज़्यादा है आगे। तस्वीरें आपको लगातार इस हादसे की दिखा रहे हैं, साथ ही जो घायल है उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई वो भी आपने सुनी। और सब अब इसी कोशिश और कवायद में है कि जल्द से ज़्यादा जिंदगियां बचाई जा सके। इसी को लेकर जो गंभीर घायल है उन्हें आगे रेफर भी किया गया है।